हेलो ग्रीन लवर्स। आज मैं बताऊंगी बड़ा सा ग्रो बैग आप कैसे भरेंगे। देखिए ये इतना बड़ा ग्रो बैग है, इसको भरने के लिए बहुत ज़्यादा मिट्टी चाहिए। तो आप चिंता में ना पड़े, आपको ये ग्रो बैग में ज़्यादा मिट्टी नहीं देना होगा। क्या क्या डालना है मैं चलिए बताती हूँ। सबसे पहले नीचे आपको सूखा या कच्चे घास या पत्ते ये सब डाल देने हैं। आपके गार्डन से जो भी कोई कचरा निकलता है, घास फूस, ये सब को डालना है, लेकिन प्लास्टिक नहीं डालना है। और ये कार्टन वगैरह है जो ऑनलाइन से हम लोग सामान मंगाते हैं या कुछ और सामान आते हैं कार्टन में, वो कागज़ के रहते हैं और कागज़ बनते हैं बैम्बू या बाँस से, तो उसको भी आप डाल सकते हैं। लेकिन इसको भिगो के रखना है रात भर भिगो के इसके बाद आप इसका पानी फेंक दें और फिर से नया पानी डालें। नया पानी डालने के बाद निचोड़ के ये जो कार्टन है इसको आप हाथ से मसल के इसमें डाल दें। तो पहले लेयर हो गया घास फूस का, फिर आप कार्टन वगैरह डाल सकते हैं और आप कच्चे घास, सूखे घास, पत्ते वगैरह सब डाल सकते हैं, ताकि आपका जो ग्रो बैग हो या बड़ा सा पॉट हो वो भरने में मिट्टी कम लगे। तो देखिए मैं इतना सारा घास जमा करके रखी थी। आप जो रोज़ छत झाड़ते हैं, छत को झाड़ के जो घास फूस निकलता है उसको सुखा के बोरे में भर के रख दे। ये ऐसा जो बड़ा बड़ा ग्रो बैग या पॉट होता है उसको भरने का काम आता है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा कोकोपीट और नीम खली मिला के सबसे नीचे में डाल दूँगी। आप लोग भी ऐसे कर सकते हैं। जो कच्चे घास वगैरह होते हैं या सब्जी का छिलन भी आप डाल सकते हैं, उसमें जल्दी फंगस लग जाते हैं, इसीलिए थोड़ा सा कोकोपीट और नीम खली मिला के सबसे फर्स्ट में डालें। उसके बाद ऐसे मिट्टी तैयार करके रखे होंगे तो आप ये मिट्टी को सूखा रखें। अभी बरसात का मौसम चल रहा है तो मिट्टी को मैं बोरे में भर के अंदर रखती हूँ, इसलिए सूखा है मिट्टी। तो आप लोग भी ऐसे सूखा मिट्टी ले, मिट्टी में थोड़ा सा आप बेबिस्टिन पाउडर या साफ फंगिसाइड मिलाए, थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट मिला के आप ये जो ग्रो बैग है इसमें ऊपर से 3 इंच का लेयर बना दें। 3 इंच का लेयर बनाने से ही आपका जो पौधा लगाएंगे इसमें वे तैयार हो जाएगा। लेकिन इसमें जो आप भरेंगे घास फूस, सब्जी के छिलके और ये 3 इंच का मिट्टी, इसको आपको करीब 20 से 25 दिन या 1 महीना छोड़ना होगा, बड़े या जो परमानेंट पौधे होते हैं उनके लिए। अगर आप साग सब्जी ये सब रोप रहे हैं, इसके लिए ऐसा कोई बात नहीं है, आप सीधे इसमें रोप सकते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, ऐसे ही ग्रो बैग को भर लेती हूँ, बड़े बड़े जो रहते हैं। पहले नीचे घास फूस दे देती हूँ, फिर सब्जी के छिलन वगैरह दे देती हूँ, उसके बाद 2 या 3 इंच मिट्टी का दे देती हूँ। ऊपर से मैं थोड़े सा जो साग या सब्जी के बीज होते हैं उसको छिड़क देती हूँ या रोप देती हूँ। तो इसमें जब सब्जी या साग वगैरह हो जाते हैं, हम लोग खा लेते हैं, उसके बाद मैं इसमें और थोड़ा मिट्टी दे के तब इसमें परमानेंट प्लांट रोपती हूँ। तो अगर आपके पास भी मिट्टी का कमी है तो आप भी इसी तरह से गार्डनिंग करें, तो आपका मिट्टी का चिंता बहुत ही दूर हो जाएगा। और ये जो आप मिट्टी डाले हैं इसके नीचे अगर सब्जी का छिलका डालते हैं तो आगे चल के ये खाद बन जाते हैं, और कोई भी प्लांट आप रोपते हैं तो बहुत अच्छा से ये हो जाते हैं प्लांट और इसमें ग्रोथ ले लेते हैं। लेकिन 20 दिन 25 दिन या 1 महीना बाद ही में परमानेंट प्लांट रोपना चाहिए। मैं देखिए अब इसको तैयार करके इसमें लाल साग भाजी ऐसे रोप देती हूँ। ये जो भाजी है इसका बीज आप छिड़क के आप चाहे तो हाथों से मिला दे, बीज को अंदर जाने दे। और अगर आपके पास और थोड़ी मिट्टी है तो ऊपर से आप और 1 इंच या आधा इंच का मिट्टी ऊपर से डाल दे, ताकि बीज वगैरह चिड़िया ना खा ले, या बीज ऊपर रहेंगे तो धूप से ख़राब हो जाएंगे। इसीलिए ऊपर से और मिट्टी डालना है, डाल के हाथों से अच्छी तरह से मिला के इसमें पानी डाल देना है। पानी डालने का बाद भी अगर बीज दिखे तो फिर थोड़ा सा आपको मिट्टी डालना चाहिए। कोई भी साग का बीज या सब्जी का पौधा आप रोप रहे हैं इसमें, और रोपने के बाद जब पानी डालेंगे तो पानी में आप क्या करें, साफ फंगिसाइड या बेबिस्टिन पाउडर मिला के घोल के तब पानी को डालें। तो क्या होगा, अगर आप सब्जी का छिलका वगैरह नीचे डाले होंगे उसमें फंगस नहीं लगेंगे, और जो घास फूस वगैरह है उससे भी कभी कभी फंगस पैदा हो जाते हैं, तो उसमें भी फंगस नहीं लगेंगे और आपका पौधा चलता रहेगा। फिलहाल मेरे पास मिट्टी है तो मैं साग का बीज रोप के ऊपर से 1 इंच के जैसा फिर से मिट्टी डाल दूँगी, तो ये साग का जो बीज है ढक जाएंगे और अच्छा से जर्मिनेशन इसका हो जाएगा और साग भाजी खाने को मिल जाएंगे। ये जो ग्रो बैग हमने भरे हैं घास फूस और मिट्टी से,
तो ये कुछ दिन में जो घास फूस है, सब्जी के छिलके वगैरह अगर डाले हैं तो ये नीचे बैठ जाते हैं और मिट्टी भी बैठ जाते हैं। तो आप क्या करें, जब साग उखाड़ ले, इसमें से निकाल ले, तो मैं सादा पानी ही डाल रही हूँ, उसमें आप ऊपर से और थोड़े से घास फूस दें और ऊपर से 1 इंच का मिट्टी का लेयर दें। ऐसे करके आपको भरते रहना है। एक बार में इतना बड़ा पॉट नहीं भरता, ज़्यादा मिट्टी चाहिए। ज़्यादा मिट्टी के लिए आजकल मिट्टी मिलते भी नहीं हैं ज़्यादा, इसीलिए आपको इस तरह से करना है। आप बीच बीच में इसमें घास फूस डालें और मिट्टी और ऊपर से थोड़े थोड़े डाल दें तो ये अच्छा से भर जाएगा। देखिए मैं इस तरह से ग्रो बैग भरी हूँ, कैरेट भरी हूँ। तो इसमें मैं लगाई थी लाल भाजी, कितने अच्छे से हो गए हैं। तो आप भी ऐसे ग्रो बैग भर सकते हैं। बाय फ्रेंड्स।